currency appreciation and currency depreciation, what exactly do we mean? अगर हमारी करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के मुकाबले गिर रहा है, अगर हमारी करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी महंगी हो रही है, इसको करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं ना। अगर हमारी करेंसी सस्ती हो रही है, हमारी करेंसी सस्ती कैसे होती है, यहाँ एक कंफ्यूजन होती है बच्चों। यहाँ एक एग्जांपल देखें, पहले $1 में आता था, अब $1.75 में आता है। लोगों को लगता है तो महंगाई हो गई। करेंसी हमारी गिर गई, हमारे को $1 लेने के लिए जहां 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 75 रुपए देने पड़ेंगे। दिस इज एक्चुअली डेप्रिसिएशन, नॉट एप्रिसिएशन। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ऐसा लग रहा है कि ये 70 से 75 हो गया तो दिस इज एप्रिसिएशन, क्योंकि बढ़ने का तो हमें यही पता हो, बट दिस इज नॉट एप्रिसिएशन, दिस इज डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे बाहर वाले जो लोग हैं उनको हमारे गुड्स सस्ते मिलेंगे, क्योंकि उनको $1 में जहां 70 रुपए मिल रहे थे, उनको $1 में अब 75 रुपए मिलेंगे। $1 में उनको जहां 70 रुपीज मिल रहे थे, नाउ दे विल बी गेटिंग इन $1.75। तो एक ही डॉलर में जहां वो 70 रुपए की चीज खरीद सकते थे, अब वो 75 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। और अगर वो 75 की चीज खरीद सकते हैं तो उनको हमारे गुड्स अब सस्ते लगेंगे, और हमारे गुड्स सस्ते लगेंगे तो हमारे यहाँ से ज्यादा परचेज करेंगे, हमारे यहाँ से ज्यादा परचेज करेंगे तो उनकी परचेजिंग बढ़ जाएगी, उनकी परचेजिंग बढ़ जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उनका इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑन दी अदर हैंड, जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, यानी हमें डॉलर सस्ता मिलने लगेगा, $1 जहां 70 रुपए का था, वो डॉलर अब 60 रुपए का हो गया है, वी हैव टू स्पेंड ओनली 60 टू गेट $1। तो यहाँ पर अब हमें बाहर वाले गुड्स जो हैं सस्ते लगने लगे, अब हमें उनके गुड्स सस्ते लगने लगेंगे। तो जहां हमें उनके गुड्स सस्ते लगने लगेंगे तो हम उनके गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, अगर हम उनके गुड्स ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इसमें इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से करेंसी एप्रिसिएशन हमें बाद में जाकर नुकसान दे सकता है, क्योंकि हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे। और करेंसी डेप्रिसिएशन देखने में तो बुरा लग रहा है कि डॉलर महंगा हो गया हमारे लिए, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि एप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है बढ़ गई है दूसरी करेंसी के मुकाबले, हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया, और डेप्रिसिएशन में हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड devaluation ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, भले ही वो डेप्रिसिएशन है या डीवैल्यूएशन, दोनों में ही हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉल कर रही है, यानी हमारी करेंसी का प्राइस फॉल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। $1 इज इक्वल टू 70, नाउ $1 इज इक्वल टू 80। दिस इज डेप्रिसिएशन एज वेल एज डीवैल्यूएशन। तो फिर दोनों में फर्क क्या है बेटा? यहां पर ये जो है ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट सोच समझकर जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाती है ताकि इसको कोई लाभ मिल सके, दैट इज कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन। लेकिन अगर मार्केट करती है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकर्स बाय मार्केट, डेप्रिसिएशन हैपेंस इन मार्केट। डेप्रिसिएशन मार्केट की वजह से होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। भाई डिमांड घट गई करेंसी की तो उसकी करेंसी गिर जाएगी, उसकी करेंसी का रेट गिर जाएगा। सप्लाई बढ़ गई करेंसी की तो उसकी करेंसी का रेट गिर जाएगा। बट यहाँ पे इट इज डन बाय गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है? फिक्स्ड, जहां पर मार्केट फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता, वहां पर एक्सचेंज रेट भी गवर्नमेंट चेंज करती है। इसमें कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहाँ होता है? जहां डिमांड और सप्लाई फोर्सेस मिलकर एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, कहां से? गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया दैट विल बी एक्सचेंज रेट। तो गवर्नमेंट अगर इंटरफेरेंस से एक्सचेंज रेट गिर रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, सॉरी हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट इज what? Devaluation of the currency. But in case it is happening due to demand and supply forces, the market forces, it is said to be depreciation of the currency.
So in both the cases, the currency's value is decreasing in terms of another currency, but just that here it is happening because of government and here it is happening because of market. बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे, you can understand the whole story.